मेहनती थे, जिसके चलते इनका काम कस्टमर्स को पसंद आने लगा और सिर्फ 3 सालों में ही उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया कि अपने सारे लोन्स रीपे कर दिए और साथ ही घर वालों को मनाकर अपने साथ शहर लेकर आए। इस समय तक इनका कारोबार खूब चल रहा था और इनके एम्प्लॉयज की संख्या 1 से शुरू होकर 80 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उनका ये सुनहरा दौर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एक्चुअली जापानीज गवर्नमेंट ने वॉर में यूज होने वाले इक्विपमेंट बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ में मर्ज कर दिया। यानी कि एक बार फिर से चंग वहीं आकर खड़े हुए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एक तरफ तो गैराज छिन जाने का दुख, ऊपर से सियोल में बढ़ता तनाव। इसे देखते हुए वो अपनी फैमिली के साथ गांव वापस चले आए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि चंग ने 50,000 वोन की सेविंग कर रखी थी, इसीलिए उनके अंदर थोड़ी हिम्मत थी कि वो वापस से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। बस इंतजार था तो वॉर खत्म होने का। साल 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हो गया। इसी साल चंग ने सियोल में वापसी की और एक बार फिर से अपना गैराज स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया हुंडई मोटर सर्विस। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में हराने के बाद साउथ कोरिया में यूएस का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से चंग को यूएस आर्मी के ट्रक रिपेयरिंग का काम मिल गया। इसके कुछ समय के बाद उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग्स बना रहा है, जिसे देखकर उनका कंस्ट्रक्शन का वो पैशन दोबारा से जग गया जो कि बचपन में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। इसी के चलते उन्होंने साल 1947 में हुंडई सिविल इंडस्ट्री की शुरुआत की और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। अगले 3 सालों में ही उन्होंने अपने बिजनेस को काफी एडवांस कर लिया और अब तो उन्हें कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे थे। लेकिन दोस्तों, जो चंग का स्ट्रगल है ना, वो यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जून 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर शुरू हो गया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर भारी पड़ने लगा और उसकी मिलिट्री फोर्सेस ने सियोल को कब्जे में लेने के लिए उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। ऐसे में वहाँ के लोगों में दहशत फैल गई और सब शहर छोड़कर भागने लगे। इसमें चंग भी शामिल थे, जो कि सारा कारोबार छोड़कर कुछ सेविंग्स के साथ जान बचाने के लिए बुसन शहर चले गए। इस जंग में यूएस मिलिट्री फोर्स ने साउथ कोरिया का भरपूर साथ दिया और वॉर के दौरान ही चंग ने नोटिस किया कि मिलिट्री फोर्सेस को बड़ी संख्या में वेयर हाउस, आर्मी हेडक्वार्टर और टेंट की जरूरत है। यहाँ चंग को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो एक छोटा सा ग्रुप बनाकर इन प्रोजेक्ट्स में भी काम करने लगे। चंग ने हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया। कई सारे प्रोजेक्ट्स में तो उन्हें लॉस भी हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समय पर काम पूरा करके यूएस ऑफिशियल्स का भरोसा जीत लिया। अब 1952 में जंग तो खत्म हो गई, लेकिन उस वक्त तक अमेरिकन से चंग की प्रोफेशनल रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, जिसके चलते उन्हें बाद में भी उनसे प्रोजेक्ट मिलते रहे। अब इस बार वॉर में साउथ कोरिया में बहुत तबाही फैली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ गई थी, जिसके बाद से गवर्नमेंट उसे दोबारा से रीबिल्ड करना चाहती थी। और दोस्तों, साउथ कोरिया के रीडेवलपमेंट में हुंडई सिविल इंडस्ट्री का बहुत मेजर रोल रहा और उन्हें कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, जिनमें कि कई सारे एक्सप्रेसवेज, कोरियन न्यूक्लियर प्लांट और डैम शामिल थे। इसके बाद से 1960s में कोरियन गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई जिसने कि हुंडई को कार रिपेयरिंग से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने में बहुत मदद की। असल में गवर्नमेंट ने वहाँ की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए ये नियम बना दिया था कि कोई भी फॉरेन ऑटोमोटिव कंपनी तभी साउथ कोरिया में बिजनेस कर सकती है जब वो किसी लोकल कंपनी के साथ में टाई अप करे। इस रूल ने हुंडई के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी और चंग ने इसको मिस न करते हुए 1967 में हुंडई मोटर कंपनी की शुरुआत की। इसके 1 साल बाद यानी 1968 में हुंडई ने फोर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और उल्सान शहर में 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया, जो कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल प्लांट है। इसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.6 मिलियन यूनिट है और इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए 75,000 हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज काम किया करते हैं। खैर, फोर्ड के साथ ज्वाइंट वेंचर में हुंडई ने उसकी फेमस कार फोर्ड कॉर्टिना के तर्ज पर हुंडई कॉर्टिना को लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों, फोर्ड क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी है, जिसकी कॉर्टिना भी वहीं के सड़कों के लिए डिजाइन की गई थी, वहीं साउथ कोरिया की सड़कें वॉर में मिलने वाले गड्ढों से अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाई थी। ऐसे में हुंडई कॉर्टिना कंपनी के लिए बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। कंपनी को इससे काफी नुकसान हुआ और लोग रिफंड की डिमांड करने लगे। लेकिन इससे पहले कि चंग इन सभी प्रॉब्लम से निपट पाते, 1969 में एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसमें कि उल्सान का पूरा असेंबली प्लांट ही डूब गया। नई तैयार की गई कार्स में भी पानी भर गया और कंपनी को बंद करने तक की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों, चंग ने अपनी जिंदगी में इतना फेलियर देखा था कि अब मानो इन सब की उन्हें आदत सी हो गई थी। उन्होंने फिर से प्लांट को शुरू किया और हर तरह की प्रॉब्लम्स पर काम करके दोबारा से हुंडई कॉर्टिना को मार्केट में उतारा, जो कि इस बार काफी सक्सेसफुल हुई। हालांकि 1974 में एक और भी प्रॉब्लम थी जो कि चंग का इंतजार कर रही थी।
असल में हुंडई का अपने नाम से कार को लॉन्च करना फोर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि साउथ कोरिया में फोर्ड को पहचान नहीं मिल पा रही थी। इसके चलते दोनों कंपनियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और 1974 में फोर्ड ने हुंडई के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया।